हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी कुमार गौड़ और मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ डेटाबेस का नया लेक्चर। जो पहले दो लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बता दिया था सिंपली कि हम एग्जाम सर्वर का कैसे यूज कर सकते हैं और हम माई सिक्वल के द्वारा कैसे डेटाबेस में क्या बना सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं जीयूआई इंटरफेस में और सीएलआई इंटरफेस में। और हम कैसे उन टेबल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और कैसे हम उसे देख सकते हैं विद कमांड लाइन और विद जीयूआई। अब हम बात करते हैं, लेकिन उस दिन हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि मैंने उस दिन एक क्वेरी प्रिंट कराया था, मतलब एक वैल्यू स्टोर कराया था, डेट। तो इसमें जो डेट स्टोर कराते हैं माई सिक्वल में, जो डेट स्टोर कराते हैं वो कैसे कराते हैं भाई हम देख लेते हैं। तो मैं चला जाऊंगा नोटपैड पर, क्लिक करने के बाद आपको बताऊंगा। तो जिसमें डेट का जो पैटर्न होता है उसमें पहले क्या होता है, ईयर होता है। क्या होता है? ईयर होता है। ईयर के बाद में होता है मंथ, और मंथ होता है, और मंथ के बाद में क्या होता है तुम्हारा, डेट होती है, वो कौन सी डेट पे है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है। आफ्टर दैट जैसे हम बात करें कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1993 एंड 10th एंड 11। ठीक है, अब हम उस दिन हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने लिख दिया था इसमें 11 लिख दिया था, उसके बाद में 10 लिखा था, उसके बाद में लिखा था 1993। तो मैंने ये पैटर्न लिख दिया था। पहले क्या लिख दिया था मैंने, डेट के बारे में लिख दिया था। उस आफ्टर दैट क्या लिखा था, उसमें मंथ के बारे में लिखा था, और उसके आफ्टर दैट लिखा था मैंने ईयर के बारे में। लेकिन बाय डिफॉल्ट तो माई सिक्वल सपोर्ट करता है, वो किसे सपोर्ट करता है, सबसे पहले ईयर को सपोर्ट करता है, कौन से ईयर में है, उसके बाद में मंथ को, उसके बाद में डेट को। तो एक इसलिए ही वहां क्या हो रहा था, 0000 शो हो रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे शो हो रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम सर्वर को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। XAM, जैसे ही हम विंडो की के साथ XAM लिखेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक विंडो मिलेगी जो इस प्रकार की है। ठीक है, विंडो मिलने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले अपाचे स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद में माई सिक्वल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों को स्टार्ट करने के बाद माई सिक्वल क्यों स्टार्ट किया हमने, माई सिक्वल हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि माई सिक्वल क्या है, एक प्रकार का डेटाबेस है जिसमें हम टेबल और डेटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक, अपाचे क्यों स्टार्ट किया, इसका मेन कारण ये है, अपाचे हमने इसलिए स्टार्ट किया, जैसे ही मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा और ब्राउजर पे क्लिक करूंगा और यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट लिखूंगा, और जैसे ही मैं एंटर कराऊंगा लोकल होस्ट लिखने के बाद, तो ये जो पेज जो आया है मेरे पास, ये अपीयर जो हो रहा है वो अपाचे की ही वजह से हो रहा है। अगर अपाचे हम बंद कर देंगे तो ये पेज खुलेगा ही नहीं। हम इसे भी देख लेते हैं। जैसे मैं ये आया, मैंने अपाचे को क्या करते स्टॉप कर दिया और इसे मिनिमाइज करा। जैसे ही मैं तो हमारा क्या हुआ, पेज नहीं ओपन हुआ। लेकिन अगर मैं अपाचे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और अपाचे के स्टार्ट करने के बाद मैं रिलोड करा देता हूँ इसे, तो क्या होगा, वेलकम टू एग्जाम, ये खुल जाएगा। तो एक बार फिर बात कर लेते हैं, जो एग्जाम सर्वर है हमारा, उसके जो फुल फॉर्म है वो क्या है, X4 है हमारा। X4 कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म से मतलब करते हैं। ठीक है, A4 क्या है, अपाचे है। M4 क्या है, माई सिक्वल है। ठीक है, P4 क्या है, PHP है। P4 क्या है, पर्ल है। तो PHP कैसी लैंग्वेज है हमारी, जो PHP जो है वो हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है। ये सर्वर पे ही चलती है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम अपना डेटाबेस कहाँ से शो करते हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे PHP माई एडमिन पे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद थोड़ी सेकंड का वेट करेंगे। और आफ्टर दैट मैंने उस दिन बनाया था यहाँ ये डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था ASD नाम का। ASD नाम का क्रिएट करने के बाद मैंने उसमें एक टेबल क्रिएट करी थी
APPP1 के नाम से। और यहाँ जो डेट फॉर्मेट मुझे जो शो हो रहे हैं, ये ही हमारी क्या होती है, थोड़ी सी गलती थी। इसमें क्या कर लेंगे, अगर मैं इसमें एक वैल्यू और इंसर्ट कराऊं, अभी मैंने एक वैल्यू इंसर्ट कराया राहुल, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, इसे कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, RAHUL, राहुल लिख लिया मैंने। राहुल, राहुल के बाद में लगा दिया GUR, गौड़ लगा दिया मैंने इसमें। और इसके बाद में मैंने लिखा, पहले लिखा 94 लिखा। आफ्टर दैट मैंने क्या लिखा, मंथ लिखा, 06 दिया। और उसके बाद में मैंने डेट दी, 12 दे दी। आफ्टर दैट मैंने क्या करा दिया, इसकी क्या करा दिया, इसकी एज लिख दी। एज क्या लिखेंगे हम, इसमें कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, वैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं तो इस टाइम वैल्यू स्टोर ही करा रहा हूँ। तो 20 क्या लिख देंगे, 426 के करीब लिख देंगे इसकी एज, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम क्या लिख देंगे, एड्रेस। एड्रेस क्या है इसका, इसका भी एड्रेस हमारा क्या है, बिजनौर, ठीक। जैसे ही हम गो करेंगे, गो करने के बाद ये क्वेरी हमारी क्या होगी, सबमिट होगी। ये वैल्यू हमारी क्या होगी, टेबल के अंदर क्या होगी, हमारी सबमिट हो गई। अब हम इसे देख लेते हैं। जैसे ही मैं F1 पे जाऊंगा और क्लिक करूंगा, F1 पे दोबारा जाके क्लिक करूंगा, लोडिंग स्टार्ट होगी और मेरी देखो डेट ये यहाँ आ चुकी है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ डेट को दोबारा से, आ गई है या नहीं आई है, ठीक। ये हमारी डेट यहाँ आ चुकी है। तो उस दिन मैंने मिस से क्या हुआ था, मैंने पहले क्या लिख दिया था, मैंने लिख दिया था पहले पहले डेट लिखी थी, फिर मंथ लिखा था, फिर समय फिर ईयर लिखा था। इसमें क्या करेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट क्या क्या सेट हो रखा है इसमें, सबसे पहले ईयर लिखेंगे। ईयर लिखने के बाद क्या करेंगे, मंथ लिखेंगे। मंथ लिखने के बाद क्या करेंगे, हम डेट लिखेंगे। तो मैंने आपसे बता दिया टेबल कैसे क्रिएट होगी। एक टेबल और हम क्रिएट कर लेते हैं एक बार फिर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम टेबल दोनों मोड में क्रिएट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहे प्रोग्रामिंग विद अश्विनी में, और हम ऐसे ही धीरे धीरे करके टेबल भी क्रिएट करेंगे और नई फंक्शनैलिटी भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। तो डेटाबेस इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन होल्ड डेटा परमानेंटली। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डेटाबेस जो है एक प्रकार का क्या है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, होल्ड करता है डेटा को, परमानेंटली होल्ड करता है, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे हैं। हम क्या है, जैसे कि माई सिक्वल है हमारे पास, ओरेकल है, मारिया डीबी है, उसके बाद में DB2 है, ठीक है, मोंगो डीबी है। तो इसमें हमारे पास हैज एसक्यूएल है। तो बहुत सारे डेटाबेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम दोबारा से टेबल क्रिएट करके, ठीक है। अब टेबल क्रिएट कैसे करेंगे, तो दो मोड है टेबल क्रिएट करने के, या तो हम GUI में करें, ठीक है, या फिर हम कमांड बेस पे करें। तो कमांड बेस पे करेंगे हम एक नया टेबल क्रिएट, तो कम करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो स्टेप तो वो ही है। सबसे पहले हम एग्जाम सर्वर स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, CMD कमांड पे आ जाएंगे। तो जैसे ही हम विंडो की के साथ R प्रेस करूंगा और यहाँ CMD लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरे पास एक CMD का क्या होगा, विजार्ड खुला हुआ मिलेगा, ठीक है। और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसमें पहले जाएंगे लोकेशन कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें माईस्क्वल यूजर खोलना है रूट वाला, ठीक है। तो जैसे ही मैं, क्योंकि मेरा जो एग्जाम सर्वर है वो कहाँ रखा हुआ है, वो C ड्राइव में रखा हुआ है। जैसे हम एंटर करेंगे और कहाँ जाएंगे, एग्जाम पे जाएंगे, और एग्जाम पे जाने के बाद हम कहाँ आएंगे, माई सिक्वल पर क्लिक करेंगे और इस लोकेशन को क्या करा लेंगे, यहाँ से कॉपी करा लेंगे। लोकेशन को कॉपी कराने के बाद हम फिर से कमांड लाइन पे आ जाएंगे। तो मैं मैग्नीफायर देख लेता हूँ, मैग्नीफायर कहाँ है, इसके अंदर ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ आ गए, इसे मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ आने के बाद में मैं CD लिखूंगा और बैकवर्ड कोलन लगा दूंगा, बैकवर्ड
स्लैश लगा दूंगा और मैं जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मैं सी ड्राइव में पहुंच जाऊंगा और मैं कैप्स लॉक हटा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सीडी करूंगा, जो लोकेशन मैंने अभी कॉपी करी थी उसे क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। क्या करूंगा मैं यहाँ पे कंट्रोल बी कर दूंगा, पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मैं माई सिक्वल पे आ गया, माई सिक्वल के अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अपना रूट, मुझे अपना यूजर खोलना है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या है, वो रूट है हमारा। ठीक है, तो मैं करूंगा माई एस क्यू एल करूंगा। माई स्क्वेल करने के बाद मैं क्या करूंगा, हाइफन लगाऊंगा, यू लिख दूंगा। यू क्या है, यू मीन से यूजर, यूजर क्या है मेरे पास है, रूट है, और उसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड लगाएंगे। क्योंकि पासवर्ड मैंने बाय डिफॉल्ट कोई सेट ही नहीं कर रखा, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और मैं कहाँ जाऊंगा, मारिया डीबी पे आ जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं मारिया डीबी पे आ जाऊंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कमांड चलाएंगे सो डेटाबेस की, SHOW सो डेटा BASES, सो डेटाबेसेस करेंगे। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या जाएंगे, जितने भी डेटाबेस मेरे मेरे बने हुए हैं उनके नाम सब मुझे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। सब डेटाबेस की क्या आ जाएगी, मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। मैंने उस दिन कौन सा डेटाबेस बनाया था, ASD नाम का ही मैंने क्या बनाया था, डेटाबेस बनाया था ASD नाम का। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करना है, यूज करना है ASD नाम का, तो मैं क्या करूंगा USA यूज करूंगा। यूज करने के बाद मैं डेटाबेस का नाम लिख दूंगा, डेटाबेस का नाम क्या है, ASD, और सेमीकोलन लगा दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो डेटाबेस चेंज हो जाएगा और ASD क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें टेबल कितनी बनी हुई है। तो टेबल देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल की बात करते हैं। टेबल क्या होता है, टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉलम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड वर्टिकल रो। जो हमारे पास खड़े हैं वे कॉलम है, जो पड़े हैं वो क्या है, मेरे पास रो है। और रो में क्या है, कॉम्बिनेशन किसका है, टेबल सेल का कॉम्बिनेशन है। इसमें छोटे छोटे सेल होते हैं, उनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो अब हम बात करेंगे टेबल को कैसे शो करते हैं। तो टेबल के लिए कमांड चलाते हैं हम, SHOW शो चलाते हैं, TABLES टेबल्स, और मैं सेमीकोलन प्रेस करता हूं। एंटर प्रेस करने के बाद में मुझे क्या आ गई, मेरे पास 3 टेबल है। कौन सी है, APP2, APPB1 और यूजर नेम है इसके अंदर, app2, app1 और यूजर नेम है। अब अगर मुझे किसी टेबल को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कमांड SELECT सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्टार लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम लिखने के बाद टेबल का नाम लिखेंगे APPF2। जैसे ही हम इसे एंटर कराएंगे तो इसके अंदर क्या है, अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, वैल्यू हमारी क्या नहीं है, इंसर्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, अब इसे छोड़ देंगे, हम नई टेबल की क्रिएट करेंगे। ठीक है, नई टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, हम दोबारा से देख लेते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए लिखेंगे CREATE क्रिएट। ठीक है, क्रिएट के बाद लिखेंगे TABLE टेबल, और टेबल का नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, टेबल का नाम लिख देंगे एम्प्लॉय, EMPLOYE। टेबल का नाम लिख देंगे एम्प्लॉय लिख देंगे, और क्या करेंगे हम, ब्रैकेट प्रेस कराएंगे, ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं अपनी स्पेल को कि स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है आगे चलने के बाद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, एंटर को क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे एंटर को। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करने के बाद सबसे पहले मैं लिखूंगा, एक मिस पे है, एक फील्ड है मेरे पास EID लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, स्पेस लगाऊंगा। स्पेस लगाने के बाद मैं लिख दूंगा उसमें इंट लिख दूंगा, इंट में लिख दूंगा मैं 6 लिख दूंगा। कहां तक लिमिट सेट करूंगा, मैं 6 तक करूंगा, और एक कोमा लगाऊंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मुझे लिखना है ई नेम, क्या नाम है, एम्प्लॉय नेम, ई नेम। ई नेम लिखने के बाद मैं कहा आऊंगा, डेटा टाइप सेलेक्ट करूंगा, BARCHAR, बैर कैर सेलेक्ट करूंगा, और इसमें क्या लिख दूंगा, मैं 20 लिख दूंगा। ठीक है, फिर कोमा लगाऊंगा, फिर एंटर करूंगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा,
इसकी सीटी दूंगा, कौन सी सीटी का है, सीटी देने के बाद फिर क्या करूंगा, BARCHAR बैर कैर करूंगा, और सीटी में क्या लिख दूंगा, मैं 10 लिख दूंगा, 20 लिख दूंगा, 20 वैल्यू क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा, एंटर कराऊंगा मैं। अब इनकी सैलरी क्या है, SALARY सैलरी क्या है, सैलरी क्या होगी, इंटीजर टाइप में ही होगी हमारी, ठीक है, INT इंटीजर टाइप में होगी, इंट में क्या कर दूंगा मैं, सेट कर दूंगा 8 कर दूंगा सेलेक्ट, और मैं क्या करूंगा, इसे बंद करूंगा, एक सेमीकोलन लगा दूंगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरी क्वेरी क्या हो गई, रन हो गई, ठीक है। अब हमारी क्या एक टेबल क्रिएट हो गई है, एक एम्प्लॉय नाम की टेबल भी हमारे पास क्या हो गई है, क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, हम दोबारा से एक कमांड चलाएंगे, SHOW शो TAVLES शो टेबल्स करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, सेमीकोलन प्रेस करेंगे और एंटर जैसे कराएंगे, तो मेरे पास एक क्या बन गया, एम्प्लॉय नाम की टेबल मेरे पास एक आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल को क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर लेंगे, तो हम एक कमांड चलाएंगे, DESC चलाएंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, EMPLOY एम्प्लॉय लिखेंगे, और जैसे हम सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो हम पे क्या होगी, टेबल हमारी क्या होगी, डिस्क्राइब होगी, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम करते हैं वैल्यू इंसर्ट। तो हम वैल्यू इंसर्ट भी क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, वैल्यू इंसर्ट भी क्या प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, और एक क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं हम GUI के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसमें टेबल को शो कर लेते हैं। तो मैंने लिखा SHOW शो TAVLE शो टेबल कर लेते हैं, जैसे में एंटर प्रेस करेंगे, ओके, TAVLES शो टेबल्स कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नीफायर ऑन करेंगे, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं उस एम्प्लॉय। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, INSERT इंसर्ट चलाऊंगा, इनटू इनटू EMPLOY एम्प्लॉय, और VALUES वैल्यूज, और मैं क्या करूँगा, ऐसे ही पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी लिखनी है, इसके अंदर 100 है, ठीक है। उसका नाम क्या है, नाम लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, कोलन लगाऊंगा, इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा, ठीक है। इन्वर्टेड कोमे में लिख दूंगा, मैं नाम लिख दूंगा SMITH स्मिथ, और ऐसे ही कोलन बंद लगा के बंद करूंगा, कोमा लगाऊंगा ऐसे, फिर कोलन स्टार्ट करूंगा, मैं इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करूंगा, और उसके अंदर नाम लिख दूंगा मैं, क्या नाम है, सिटी का BANGLORE बेंगलोर है। बेंगलोर के बाद में मैं जाऊंगा सैलरी पे, कोमा लगाऊंगा, सैलरी क्या है, 10,000, और मैं क्या करूंगा, ऐसे लगाऊंगा, ऐसे बंद कर दूंगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरी वैल्यू क्या होगी, इंसर्ट होगी। अब हम देख लेते हैं इंसर्ट हुई या नहीं हुई। SELECT सेलेक्ट पे करेंगे, स्टार स्टार जाएंगे, फ्रॉम लिखेंगे, और टेबल का नाम देंगे, EMPLOY एम्प्लॉय देंगे। जैसे ही मैं करेंगे और एंटर करेंगे इसमें, तो मुझ पे क्या होगी, पहली वैल्यू क्या होगी मेरी, यहाँ ये इंसर्ट हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, INSERT इंसर्ट पे करेंगे, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद इनटू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, उसके फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय का नाम, टेबल का नाम EMPLOY, क्योंकि मेरी टेबल का नाम एम्प्लॉय है, फिर क्या है, वैल्यूज VALUES वैल्यूज करेंगे, और पैरेंथेसिस हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, इसके अंदर फिर वैल्यू रख देंगे, क्या है हमारा 101, कोमा प्रेस करेंगे, और
इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे सिंगल वाला, फिर मैं क्या लिख दूंगा, नाम लिख दूंगा, दूसरा क्या है CARL, कार्ल नाम है मेरा, ठीक, कार्ल नाम स्टार्ट कर देंगे। कार्ल नाम लिखने के बाद कोमा लगाएंगे, फिर एंटर करेंगे, उसके बाद में क्या लिख देंगे, ये कहाँ का, BANGLORE, बेंगलोर लिख देंगे इसे भी हम। एट रैंडमली जो भी मेरे नाम याद आ रहे हैं मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है, जो डाटा होगा वो देख लेंगे फिर बाद में, ठीक है। ओके, इसके बनने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, उसके बाद में इसकी सैलरी जो है वो 12,000 है, क्या है 12,000, और मैं ये प्रेस करूंगा। इसके प्रेस करने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, क्वेरी ओके, वन रो इफेक्ट अफेक्टेड, और इसके बाद मैं फिर सेलेक्ट करूंगा, फिर एक क्वेरी चलाऊंगा मैं, एम्प्लॉय सेलेक्ट करूंगा मैं, तो मेरे मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास दो वैल्यू क्या हो गई, इंसर्ट होगी। तीसरी वैल्यू इंसर्ट होने के बाद मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, इंसर्ट वैल्यू के बाद में मैं जाऊंगा 102 करूंगा, उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, राम, तीसरा नाम क्या है, राम का है। राम के नाम लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और फिर कर लिखूंगा, ये कहाँ का है, चेन्नई का, CHANNAI, चेन्नई, चेन्नई लिखूंगा। चेन्नई लिखने के बाद, क्योंकि चेन्नई को ऐसा नहीं लिखा जाएगा, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, इसी में एंटर प्रेस करूंगा। इसमें यही तो गड़बड़ है कि ये फिर होएगा नहीं अगर एक बार गलती हो गई तो, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेरी को हम रन नहीं करा सकते अभी, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। दोबारा एंटर कराएंगे हम, और इसे हम बंद कर देंगे, ये एरर शो करेगा अभी। उसके बाद हम दोबारा लिख देंगे, वैल्यूज एंटर करेंगे हम, इसके बाद में हम क्या करेंगे, 102 इसकी क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, उसमें लिख देंगे राम, RAM, राम लिख देंगे, और इसके बाद में कोमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, उसमें लिख देंगे हम चेन्नई, CHANNAI, चेन्नई लिख देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हम बंद कर देंगे, फिर कोमा प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लिख देंगे, इसकी सैलरी जो है वो क्या है, इसकी सैलरी 12,000 है, और मैं ब्रैकेट बंद करा लूंगा, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये भी हमारी क्वेरी रन होगी। तो हम एक बार और रन करा के देख लेते हैं क्या हो गया हमारा पास। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास 3 क्वेरी हो गई। फिफ्थ क्वेरी के लिए फिर क्या करेंगे, हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, 103 करेंगे, उसके बाद में कोमा लगाएंगे, उसके बाद में पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, सिंगल वाला सॉरी इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम नाम लिख देंगे इसके अंदर पंकज, PANKAJ, पंकज नाम लिख देंगे, सॉरी पी बड़ा बनाएंगे, पी बड़ा यहाँ, और पी बड़ा बनने के बाद मैं क्या लिख दूंगा, पंकज, PANKAJ, पंकज। पंकज लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाने के बाद एंटर करूँगा, फिर स्टार्ट करूँगा इन्वर्टेड कोमा, और इसमें लिख दूंगा इसकी सिटी क्या है, इनकी सिटी है हैदराबाद, HYDERAVAD, हैदराबाद है। और हैदराबाद के बाद मैं क्या करूँगा, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दूंगा, कोमा लगाऊंगा, और मैं फिर एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद में मैं इनकी सैलरी लिख दूंगा, क्या है सैलरी इनकी, 5,000, क्या है 5,000। फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 4 वैल्यू इंसर्ट होगी। फिफ्थ वैल्यू फिर हम इंसर्ट करा लेते हैं, क्या है, एंटर करूंगा, फिर मैं जाऊंगा 104, एम्प्लॉय आईडी है, कोमा प्रेस करूंगा, और जी इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसमें नाम लिख दूंगा मैं विक्रम का, BIKRAM, विक्रम का नाम लिख दूंगा, सॉरी बी बड़ा बनाना पड़ेगा, बी विक्रम, ठीक है। और यहाँ आने के बाद विक्रम के बाद में मैं यहाँ इन्वर्टेड कोमा बंद कराऊंगा, और जी हाँ कोमा लगाऊंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस कराऊंगा उसके बाद मैं आ जाऊंगा सिटी पे। सिटी क्या है, पुणे, क्या है सिटी, पुणे। तो मैं यहाँ लिखूंगा पुणे, PUNE, पुणे। और पुणे लिखने के बाद में फिर इन्वर्टेड कोमा क्या करूंगा, मैं बंद करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, कोमा स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद में मैं एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद में इनकी सैलरी है 2,000, और जैसे ही मैं
यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब मेरे पास क्या आ गई, मैं टेबल को सिलेक्ट देख सकता हूँ। तो सबसे पहले SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद टेबल का नाम EMPLOY एम्प्लॉय। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे पास ये पांचों क्वेरी आ गई, पांचों रो आ गई। ये हमें 5 रो मिल चुकी हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेरी बाई क्वेरी रन करते हुए चले जाएंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक क्वेरी रन कराते हैं। अगर क्वेश्चन हमें इस प्रकार का आ जाता है, क्या आ जाता है, अब हम इसमें क्वेश्चनिंग देख लेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। क्योंकि माइस्क्ल का सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपसे क्वेरी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्वेरी पर क्वेरी करते चले जाएंगे। जैसे एक ने पूछा है कि रीड द एम्प्लॉय नेम हुज सैलरी इज 10,000। तो मुझे क्या कराना है, इसमें लिखना है मुझे, पहला क्वेश्चन क्या बननी है हमारी, क्वेश्चन आया इस पे, रीड द EMPLOY एम्प्लॉय नेम हुज SALARY सैलरी, हुज सैलरी क्या है उसकी, एज 10,000, जिसकी सैलरी क्या है हमारी 10,000 है। हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गया है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेरी बाय क्वेरी रन कराएंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेरी को रन कराया जाता है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। मेरे साथ बने रहे प्रोग्रामिंग विद अश्विनी।